हेलो एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में हम वैदिक मैथ सीखेंगे। वैदिक मैथ के अंदर आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द सब बेस। तो देखिए सबसे पहले आपको सब बेस समझने के लिए कुछ आपको टर्म समझनी है। जैसे कि सबसे पहले होता है आपका बेस एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द सब बेस। तो सपोज अगर मैं आपको नंबर कुछ देता हूँ जैसे 9, 25, देन 32 एंड लास्ट इज 67। तो देखिए 9 अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? 9 10 के पास है। लेकिन 25 पूछा जाए तो किसके पास है सबसे ज़्यादा? तो वो है 20 के पास। सिमिलरली अगर 32 पूछा जाए तो वो है 30 के पास। और 67 पूछा जाए तो ये है आपका 60 नॉट, तो ये है आपका 70 के पास। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ आपको बताना है 10 और 100 के बीच में, तो ये 9 जो है वो 10 के पास है। और 25 किसके पास है? 25 भी सबसे ज़्यादा 10 के पास है, अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 100 और 10 में से। ऐसे ही अगर 32 पूछा जाए तो 32 भी आपका सबसे ज़्यादा 10 के पास है। लेकिन 67 किसके पास होगा? 67 100 के पास होगा। तो जब हम 10 के मल्टीपल्स के बेस के ऊपर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर किसके पास है, तो उसे हम कहते हैं बेस। तो सपोज अगर मैं नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ कि वो 10 के पास है, या सबसे ज़्यादा 100 के पास है, या 1000 के पास है। सिमिलरली इस तरीके से 10,000, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में इनको मैं बोल सकता हूँ 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 3। तो जब मैं इस टाइप की फॉर्म में देखता हूँ कि कौन सा नंबर 10 के मल्टीपल्स के पास है, तो उसे मैं सब बेस बोलता हूँ। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो 25 है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? 20 के पास है। और 20 को अगर मैं 10 के मल्टीपल्स में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली अगर आप 30 को देखें तो 30 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। एंड 67 यानी जो 100 के पास है, इसको आप 70 को आप कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली अगर मैं पूछूँ 125, तो 125 किसके पास है? 100 के पास है। ओके, तो 100 को तो आप 10 रेज टू द पावर 2, तो ये तो आपका बेस की फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं दैट इज 167, तो 167 किसके पास है? 167 200 के पास है। और 200 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। तो जब आप 10 के मल्टीपल्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखिए 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, सिमिलरली 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, तो वो क्या होते हैं? मेरे सब बेस हो जाते हैं। तो सब बेस मेरे किस फॉर्म में आ रहे हैं? सब बेस मेरे फॉर्म में आ रहे हैं m इंटू 10 रेज टू द पावर n। तो देखिए अगर आप इधर से कंपेयर करेंगे 167 को, तो 167 का हमने लिखा सब बेस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब इसमें जो 2 क्या है? ये मेरा m हो गया, और ये जो 2 है ये मेरा 1 हो गया। तो हो गया m इंटू 10 रेज टू द पावर n। तो इट मे बी पॉसिबिलिटी दैट m और n कैन नॉट बी इक्वल। तो इधर तो आपके m और n दोनों 2 आ रहे हैं। लेकिन सिमिलरली अगर आप बोलेंगे 215, तो 215 भी आपका 200 के पास है। और इधर देखिए आपका बनेगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, ये भी यही बन रहा है। लेकिन अगर आप लिखेंगे 315, तो 315 किसके पास है? 300 के पास है। और 300 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। तो देखिए m क्या है? इसमें 3 है, और n की वैल्यू क्या है? इधर 2 है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका m और n आपके इक्वल नहीं है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बेस और सब बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नहीं आया तो डोंट वरी, अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बेस पे आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड टर्म बताता हूँ, डेविएशन। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम कुछ टर्म समझ रहे हैं, सिर्फ यही 3 टर्म्स है, दैट इज डेविएशन। तो डेविएशन क्या होती है? अगर मैं आपको बोलूँ 26, तो 26 किसके पास है? 26 आपका 30 के पास है। तो 30 में से आप कुछ माइनस करेंगे तभी तो आपको 26 मिलेगा। तो 30 में से आप कितना माइनस करेंगे? तो 30 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे, यानी -4 करेंगे 30 में से, तो आपको क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। तो ये -4 क्या है?
ये -426 की डेविएशन हो गई। ओके, और सब बेस क्या हो गया, सब बेस आपका हो गया, ये आपसे बेस बोला जाए तो ये क्या हो गया आपका 30। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ 116, तो 116 किसके पास है, 100 के पास है। अब 100 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको 116 मिले, तो 100 में यू विल ऐड 16, तो 16 क्या है, 16 इज द डेविएशन एंड 100 इज व्हाट, एंड 100 इज द बेस, या आप इसको बोल सकते हैं सब बेस। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 2241। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये किस क्या इसका सब बेस होगा, तो इसका सब बेस होगा आपका 2000, इसका सब बेस होगा 2000, बिकॉज ये पूरा नंबर किसके पास है, 2000 के पास, 3000 से बहुत दूर है। तो 2000 में आप कितना ऐड करेंगे कि आपको ये नंबर मिले, तो यू विल ऐड 241। तो 241 क्या हो गई, इसकी डेविएशन हो गई, और 2000 क्या हो गया इसका बेस, या आप बोल सकते हैं इसका सब बेस। तो एक तरीके से डेविएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर माइनस बेस या सब बेस। तो आप कुछ इस तरीके का फॉर्मूला देखेंगे जो कि आपका डेविएशन में बनता है। तो अब नाउ वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये आपने कॉलम्स बनाई है, दैट इज इधर आप लिखिए नंबर, इधर आप डिफाइन करेंगे उनका बेस या सब बेस जो भी आप बताना चाहे, एंड देन इधर हम उनकी बताएंगे डेविएशन। ओके, तो देखिए अब इधर सपोज हम नंबर लेते हैं दैट इज 8, 14, 53, 94 एंड 672। तो देखिए इसमें बेस और सब बेस, अब 8 किसके पास है सबसे ज़्यादा, तो 8 है आपका 10 के पास। देन 14 किसके पास है, 14 भी आपके 10 के पास है। सिमिलरली 53 किसके पास है, 53 आपका है 50 के पास, और 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 1। देन 94 100 के पास है, एंड 672 आपका 600 के पास है। ओके, तो आप इधर 50 लिखेंगे तो भी ये चलेगा। अब देखिए डेविएशन बतानी है आपको, तो 10 में आप क्या ऐड करेंगे या माइनस करेंगे कि आपको 8 मिले, तो 10 में से आप माइनस करेंगे, कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 10 में से व्हाट यू विल सब्ट्रैक्ट, यू विल सब्ट्रैक्ट -2, तो -2 क्या हो गई, 8 की डेविएशन हो गई। सिमिलरली 14 चाहिए और आपका इसने बेस लिया है आपने 10, तो 14 के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 10 में, +4। एंड सिमिलरली 53 में आपको 50 में क्या ऐड करेंगे कि आपको 53 मिले, दैट इज +3। देन 94 चाहिए आपको और आपने बेस लिया है 100, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -6, तो इसका डेविएशन क्या हो गई, -6। देन 672 चाहिए। अब देखिए आपने बेस लिया है 600, तो 600 अगर बेस लिया है तो इसके अंदर आपकी डेविएशन क्या होगी, +72, यानी 600 में जब 72 ऐड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 672 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 600 की जगह अगर आप इधर अपना सब बेस ले लेते 700, अगर आपने इधर 700 ले लिया होता तो आपकी डेविएशन क्या आती, तो आपकी डेविएशन नेगेटिव में आती। कितनी नेगेटिव में आती, आप 700 में से 672 को माइनस करते तो क्या आता, 810, कितनी डेविएशन आ गई, -18। तो ये आपका डिपेंड करता है डेविएशन किसके ऊपर, आपका बेस या सब बेस के ऊपर। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक हम कुछ नंबर्स लिखते हैं इधर, दैट इज 97, 204, 637, 1006, then 548 एंड देन 698। तो ये हमने कुछ नंबर लिए। तो देखिए 97 का बेस आप क्या लेंगे, 100 लेंगे, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा 100 के पास है। ऐसे ही 204 किसके पास है, 200 के पास है। पहले हम सब बेस लिख रहे हैं,
637 600 के पास है, और 1006 का आपका बेस क्या हो जाएगा 1000। ओके, देन 548 का सब बेस या बेस क्या हो जाएगा 500, एंड देन 698 का सब बेस क्या हो जाएगा 700, बिकॉज इधर 98 है तो किसके पास आ जाएगा 700 के पास आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपने बेस लिया 100 और आपको चाहिए 97, तो देखिए आप कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप करेंगे -3, तो आपको क्या मिलेगा 97 मिलेगा। ऐसे ही 200 है और इधर आपको नंबर दे रखा है 204, तो बेस अगर 200 है तो डेविएशन क्या आ जाएगी इसकी +4। सिमिलरली 637 है और बेस है आपका 600, तो आपको डेविएशन मिल जाएगी +37, एंड 1006 है और बेस आपने क्या लिया है 1000, तो देखिए आपको डेविएशन क्या मिलेगी, आपको डेविएशन मिलेगी दैट इज 6, ओके, +6, देन 548, तो 548 और आपने बेस लिया है 500, देखिए आपकी डेविएशन क्या आ जाएगी, आपकी डेविएशन होएगी दैट इज 48, दैट इज +48, देन 698 के लिए आपने बेस लिया है 700, तो आपको डेविएशन मिलेगी दैट इज -2। तो इस तरीके से हम अपना डेविएशन को निकालते हैं। नेक्स्ट, जब आप मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो जो आपकी डेविएशन आती है, सपोज अगर आपकी डेविएशन में आपने लिखा है 700, ये 700 लिखा है, लेकिन आपकी डेविएशन क्या है -2, -2 में कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, लेकिन 700 को देखेंगे तो 700 को आप लिख सकते हैं 7 × 10⁻², यही लिख सकते हैं। अब 10⁻², इसका मतलब क्या है 100, और 100 में कितने ज़ीरो आते हैं 2 ज़ीरोज़ आते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हम डेविएशन देखते हैं, अगर हमने डेविएशन जो हमने सब बेस लिया है 700 और उसके अंदर 10 के अंदर जितने ज़ीरोज़ हैं ना, तो डेविएशन में मेरी उतनी ही डिजिट्स होनी चाहिए। तो इधर मेरी मैक्सिमम कितनी 2 डिजिट्स आनी चाहिए थी, जो कि इधर नहीं आ रही। तो मैं क्या करता, तो जब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखता, अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो इधर मैं डेविएशन लेता अपनी 600। तो अगर आप 600 इसका सब बेस लेते तो आपकी डेविएशन क्या आती +98 आती। तो 98 में देखिए कितनी डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, ओके, और 10 के अंदर आपके कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इधर डेविएशन में क्या आ गई आपके 2 डिजिट्स आ गई। तो जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं जिसके अंदर हमारा वर्किंग बेस क्या होगा, मेरा 10 होगा, यानी हम 10 बेस को हम उसके अंदर देखेंगे, और मेथड को हम क्या कहते हैं, सूत्र निखिलम अनुरूपयेन। तो देखिए कैसे करते हैं, तो एग्जाम्पल 1 सबसे पहले देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1, सपोज इफ आई टेक दैट इज 21 × 23। तो देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले आप बेस फाइंड आउट कीजिए। तो बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया 10, बिकॉज ये दोनों नंबर किसके पास है 10 के पास है। और सब बेस क्या हो जाएगा, तो सब बेस भी दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर्स आपके क्या हैं 20 के पास है, सब बेस क्या हो गया इसका 20 हो गया। तो देखिए आपने सब बेस का फॉर्मूला पढ़ रखा है, सब बेस का फॉर्मूला होता है m × 10⁻n, और ये 10⁻n को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं m × बेस, और अगर आपको इधर से m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सब बेस डिवाइडेड बाय बेस, यही हो गया। तो अगर आपसे इधर पूछ जाए m की वैल्यू क्या है इधर, तो m की वैल्यू जाएगी दैट इज 20/10 दैट इज इक्वल्स टू 2, यही हो गया। देन अब इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आपको 21 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। आपने सब बेस क्या लिया था 20 लिया था, तो 21 की डेविएशन क्या होगी, 21 की डेविएशन होगी +1, यानी 20 में आप क्या करेंगे जब +1 करेंगे, और 23 की डेविएशन होगी +3, यानी 20 में जब आप +3 करेंगे। ओके, आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले जो ये आपकी डेविएशंस आई है ना, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 3 ज़ा 3, ओके, तो राइट हैंड साइड पे आपने 3 लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई कोई भी एक नंबर इनटू द डेविएशन, कोई भी एक नंबर
प्लस या माइनस जो भी उसकी डेविएशन है उसको हम उसमें ऐड करते हैं। तो सपोज अगर मैं ये देखता हूँ 21, तो 21 की डेविएशन को मैं नीचे यानी 23 की डेविएशन से ऐड करूँगा। तो कैसे करूँगा, देखिए सबसे पहले m क्या है मेरा, तो m है मेरा 2, मैंने लिखा 2 ब्रैकेट 21 प्लस, अब मैं डेविएशन किसकी देखूंगा, 23 की देखूंगा। 23 की डेविएशन क्या है, +3। तो ये लिख दिया मैंने 21 +3। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2, 21 + 3 इज व्हाट, 21 + 3 इज 24, और इधर है आपका 3, यही चल रहा है। देन 2 को आप 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 48, और ये 3 एज इट इज इधर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 483। अगर आप 21 नहीं लिखना चाहते तो मैंने क्या बोला, इन दोनों में से कोई भी एक हम अपना नंबर लिखते हैं। तो देखिए m तो आपका 2 ही है, अब आप 23 को लेते हैं अगर, तो 23, और इसके साथ आप किसका सब बेस ऐड करते हैं, आप 21 का सब बेस ऐड करते हैं जो कि क्या है +1। तो +1 क्या है, 21 का डेविएशन है। तो 23 + 1 क्या हो गया आपका 24। तो भी आपका आंसर क्या था, 283। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ 54 × 57, ये देखिए। अब इसके अंदर सबसे पहले आप बेस क्या लेंगे, बेस आप लेंगे इसके अंदर 100, सॉरी बेस अभी आप 100 मत लीजिए, हम वर्किंग बेस 10 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर बेस 10 लेते और सब बेस क्या होता है इसका 50 होता। अब देखिए 10 के अंदर एक जीरो है, 10 के अंदर एक जीरो है ना, इधर भी देखिए, इधर 10 के अंदर एक जीरो था। तो डेविएशन में कितनी डिजिट आई, सिर्फ एक एक ही डिजिट आई। ओके, तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। तो इसलिए हम इधर सब बेस क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो देखिए अगर आपने सब बेस ये ले लिया तो m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा 50/10। तो m क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, 54 × 57। अब 54 की डेविएशन क्या हो जाएगी, +4, बिकॉज आपने सब बेस क्या लिया है 50, और 57 के आपका डेविएशन क्या आ जाएगी +7, इस तरीके से लिया। देन अब आप क्या करेंगे, ऐसे स्लैश लगाएंगे। डेविएशन में देखिए दोनों में एक एक डिजिट आ रही है, बिकॉज आपने बेस के लिया था 10, और 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है। तो 4 7 दा, तो 4 7 दा क्या होता है, दैट इज 28। तो 28 कैसे लिखेंगे, 2 हमें कैरी देना पड़ेगा आगे वाली स्टेज में, तो हम 2 को ऐसे नीचे लिख देंगे और 8 ऐसे ऊपर की तरफ लिखेंगे। देन अब हमें इस साइड m क्या है आपका 5 है, तो आप लिख देंगे 5 ब्रैकेट, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। तो सपोज हम लेते हैं 54, 54 को हम किस में ऐड करेंगे, दूसरे नंबर की डेविएशन यानी 57 की डेविएशन से ऐड कर देंगे, जो कि है +7। तो देखिए 54, 5 × 54 + 7, तो 5 × 54 + 7, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 61, और इधर है आपका 28, यही है आपका। अब देखिए 5 × 61 कीजिए, जो आंसर आएगा 5 × 61 करके उसमें आप क्या करेंगे, इस 2 को ऐड कर देंगे इधर, ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 8। ये यस, तो ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये अभी हमने स्लैश डालते हैं इसके अंदर, ये गलती से बोल दिया मैंने। तो 5 × 61 होता है आपका 305, यही होता है। अब इसके अंदर +2 कर देंगे, और इधर आपकी लास्ट डिजिट क्या है 8 है। तो 305 + 2 क्या हो गया 307, और ये 8 हम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये हो जाएगा आपका आंसर 378। तो देखिए अगर आप 54 नहीं लेते, अगर आप 54 नहीं लेते तो इधर ये दोनों डेविएशन पॉजिटिव में, और आप 57 लेते तो देखिए तो इधर क्या बनता, तो भी आपका सेम ही बनता, दैट इज 57। आप क्या करते, दूसरे की डेविएशन ऐड करते, तो जो कि क्या है आपकी +4। तो 57 + 4 क्या होता, तो भी आपका 61 ही आता। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो जिसके अंदर हम कुछ डेविएशंस को नेगेटिव में भी देख लेते हैं। तो सपोज हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 48 × 46।
तो इस तरीके की आपने नंबर लिए और अब आप इसके अंदर देखिए आपका बेस क्या है, आप बेस लेंगे 10, देन सब बेस क्या है, सब बेस यानी ये दोनों किसके पास है, ये दोनों आपके 50 के पास है। अगर आप इसमें 40 लेते तो क्या करते, +8 डेविएशन होती और इसकी +6 डेविएशन होती। तो अगर मैं इसमें सब बेस ले लेता 50, तो देखिए इसके अंदर आपकी क्या होती है डेविएशन, तो आपका पहले तो m देखिए, m होता है इसके अंदर आपका 5। तो नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग 48 इंटू 46। तो देखिए आपने सब बेस अगर 50 लिया तो 48 की डेविएशन क्या हो जाएगी, -2, बिकॉज 50 - 2 इज 48। और 46 की डेविएशन क्या हो जाएगी, -4। ये हो गई आपकी डेविएशन। अब देखिए दोनों डेविएशन में सिंगल सिंगल डिजिट है, बिकॉज जो हमारा बेस है वो क्या है, 10 है, और 10 में कितने जीरो आते हैं, एक जीरो आता है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले -2 इंटू -4, क्या बोला मैंने, -2 इंटू -4 क्या होता है, 2 4 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस, तो आपको इधर मिल गया 8, यही मिलेगा। देन अब आप क्या करेंगे, इधर पहले लिखेंगे m, m है जो आपका 5 इंटू, सपोज मैंने लिया 48, 48 इसको हम क्या करेंगे, दूसरे की डेविएशन से ऐड करेंगे। तो दूसरे की डेविएशन यानी 46 की डेविएशन क्या है, -4। 48 -4 क्या होता है, दैट इज 5 इंटू 44, और ये हो गया आपका 8। तो 5 इंटू 44 क्या होता है, 220, और ये 8 हम एज इट इज उतार देंगे जो हमारा स्लैश के साथ चल रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 22208। ओके, तो अगर आप इधर 48 नहीं लेते, अगर आप इधर 48 नहीं लेते तो देखिए, तो अगर आप लेते 46 तो ये जाता 46। अब इसको आप किससे ऐड करते, 48 की डेविएशन से, जो कि क्या है, -2। तो 46 -2 क्या होता है, वो भी होता है आपका 44। तो इतना आपको समझ में आया। अब मैंने इसके अंदर 50 बेस लिया, अगर आप इसके अंदर बेस लेते 40, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इसमें बेस लेते 40 तो आपका सब बेस क्या आ जाता, तो आपका सब बेस 4 आ जाता। तो अगर आपका सब बेस 4 आ जाता तो आपकी डेविएशन भी चेंज होती। तो ये क्या हो जाती है आपकी डेविएशन, तो 40 के अंदर आप कितना ऐड करेंगे, आप +8 करेंगे तो 48 मिलेगा। ऐसे ही 46 के अंदर आप देखेंगे 40 में क्या ऐड करेंगे, तो +6 करेंगे तो आपको 46 मिलेगा। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता। तो ये हम रब करते, तो 8 6 क्या होता है, 48। तो देखिए 48 आ गया तो 4 आपका कैरी चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4 हम ऐसे लिखेंगे और 8 हम ऐसे लिखेंगे। देन आपका फॉर्मूला होता है m, m क्या है आपका 4 अब, और बेस क्या है आपका, सॉरी बेस नहीं, ये देखिए 48, दूसरे की डेविएशन क्या है आपकी +6, 48 +6। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते, जो आंसर आता उसके अंदर आप ये 4 को ऐड करते और 8 आप एज इट इज उतार देते, तो देखते तब भी आपका आंसर क्या आता, 22208। तो तब भी आपका यही आंसर आता। आई होप आपको समझ में आया। इसके अंदर मैंने सब बेस 50 इसलिए लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए अगर आपकी डेविएशन नेगेटिव में होती है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से, दैट इज जिसमें एक हमारी डेविएशन पॉजिटिव होगी और एक डेविएशन नेगेटिव होगी। तो किस तरीके से होगी वो, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 33 इंटू 28। तो देखिए अगर मैं इन सब में बेस क्या लेता हूँ, अगर मैंने बेस लिया 10 तो मेरा सब बेस क्या हो जाएगा, मेरा सब बेस ये दोनों नंबर किसके पास है, 30 के पास है। तो ये दोनों नंबर 30 के पास है। देन हम अपना m निकालेंगे, तो m क्या है आपको, m आपको मिल जाएगा दैट इज 30/10 इज 3, यही मिला। नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग 33 इंटू 28, यही कर रहे हैं। तो देखिए 30 में आप क्या ऐड करेंगे कि 33 मिले, तो आपकी डेविएशन आ जाएगी +3, और 30 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 28 मिले, तो यू विल सब्ट्रैक्ट -2। तो इस तरीके से आपने करा। तो देखिए अब 3 इंटू -2 आइए, ये क्या है आपका 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 क्या होता है, -6। तो हम इधर -6 नहीं लिखेंगे, हम इधर 6 लिखेंगे, और ये माइनस में है ना, तो इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें से मैं क्या करूँगा, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको लिखनी आती है, तो क्या होती है m, m क्या है आपका 3, देन 33, 33 दूसरी डेविएशन आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि है -2।
तो 33 माइनस 2 यानी 3 इंटू 31, यही हो जाएगा। तो देखिए 3 इंटू 31 क्या होता है आपका, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 93 मिला। और ये है आपका 6 बार यानी -6। तो अब देखिए बच्चों, ये आया 9 3 और ये है 6 बार। तो ये अगर आप 33 को 28 से मल्टीप्लाई करते तो आपको कितने डिजिट का नंबर मिलता, 3 डिजिट का नंबर मिलता। तो अब ये 93 माइनस 6 नहीं करेंगे आप, तो अब आप करेंगे 3 डिजिट का नंबर। कैसे बन जाएगा ये 930, बिकॉज जो लास्ट डिजिट पे नंबर है, सपोज इधर आपका 0 है, तो अब आप क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपको मिलेगा -6। तो 930 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 924। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 924 विल बी द आंसर। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो सपोज़ हम फर्स्ट, अब हम क्या करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अगर आप करते हैं 13 अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में बेस क्या ले लीजिए, दैट इज़ 10, और सब बेस क्या हो जाएगा, सब बेस हो जाएगा वो भी आपका 10। देन आपका m क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा आपका 1, बिकॉज 10/10 क्या होता है 1। तो अब देखिए बच्चों, आप कर रहे हैं 13 को 14 से मल्टीप्लाई। तो 10 के अंदर आप क्या ऐड करेंगे, 13 मिले तो डेविएशन होगी +3 और ये हो गया +4। तो 3 4 का क्या होता है 12 होता है। तो 1 इधर 2 इधर, इतना तो आपको आता ही होगा। देन इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे m क्या है 1, देन 13 +4, बिकॉज हम जो दूसरा नंबर होता है उसकी डेविएशन ऐड करते हैं, जो कि हो जाएगा आपका +4। तो 13 + 4 क्या होता है आपका, 13 + 4 इज 17, और इधर क्या है आपका 1 नीचे 2 ऊपर। तो ये जो नीचे 1 लिखा है या 1 को देख रही है, ये क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाके ऐड हो जाएगा, यानी 17 + 1, ये है आपका 2। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 17 + 1 इज 18, और ये 2 एज इट इज उतर जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 182। तो इस तरीके से हम डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लेता हूँ डेविएशन दैट इज 17 × 19, तो इसके अंदर अब आप क्या बेस लेंगे, बेस आप 10 रखेंगे। देन अब आप इसके अंदर सब बेस क्या लेंगे, तो सब बेस आपका हो जाएगा दैट इज 20, बिकॉज ये दोनों नंबर 20 के ज़्यादा पास हैं। तो और m क्या हो जाएगा, दैट इज सब बेस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, 20/10 क्या हो गया आपका 2। ये आपको सब बेस मिला। अब चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसके अंदर आपको डेविएशन क्या मिल जाएगी, सब बेस में से माइनस करेंगे कुछ, यानी 20 में से क्या माइनस करेंगे -3, और ये हो गया -1। तो ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं आपके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो -1 इंटू -3 क्या होता है -3। ओके, तो -3 हम कैसे लिखते हैं, सर ये -3 नहीं आ जाएगा, बिकॉज -3 इंटू -1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। देन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा आपका 2, एंड देन 17 - 1, 17 - 1, या आप कर सकते थे 19 - 3, तो भी आपका आंसर सेम आता। तो आपको क्या मिलता, 2 इंटू 16, और 17 - 3 करते तो भी आपको क्या मिलता 16। तो देखिए 2 इंटू 16 क्या होता है, 2 इंटू 16 होता है 32, 2 इंटू 16 इज 32, और इधर है 3। तो आपका आंसर क्या आ गया 323। तो इस तरीके से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बाय द सूत्र निखिलम अनुरूपयेन, जिसके अंदर हम अपना बेस क्या लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना बेस लेते हैं दैट इज 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। तो इस 7 के अंदर आप अपना बेस क्या लेंगे, बेस हम अपना 10 रख रहे हैं, लेकिन सब बेस हम क्या लेंगे, इसके अंदर 30 लेंगे। ये दोनों नंबर 30 के पास हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर 28 और ये है 34। देन आप अपना सब बेस देखिए, आपने लिया है 30, तो आपको ये जो 28 है इसमें क्या डेविएशन हो जाएगी, 28 की डेविएशन हो जाएगी -2, और 34 की डेविएशन हो जाएगी +4। तो देखिए आपको -2 इंटू +4, मैंने क्या बोला -2 इंटू 4 क्या हो जाता है -8।
तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज -8। यही मिला, और -8 हम ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, 8 के ऊपर बार लगा देंगे। इस टाइप का हमने एग्जाम्पल कर लिया है। नेक्स्ट, अब आ जाओ आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको m फाइंड आउट करना है, तो m क्या हो जाएगा, 30/10 दैट इज 3। ये हो जाएगा 3, देन 28, उठा ले। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा दैट इज 3, देन 28, देन माइनस, एंड देन इट विल बी +4। 28 +4 हो जाएगा आपका। तो देखिए अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, दैट इज 3 इंटू 28 +4। तो 28 +4 क्या होता है, 32। और ये क्या है आपका 8 माइनस, तो 3 इंटू 32 क्या होता है, दैट इज 3 2 द 6, 3 3 द 9। और इसमें से आप क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे, तो ये आया आपका 2 डिजिट। लेकिन ये 2 डिजिट नहीं है, 96 में से 8 माइनस नहीं करना, आपको 960 में से 8 माइनस करना है। 960 में से 8 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 2, एंड देन आपको इधर मिल जाएगा 5, एंड देन 9। तो आपका आंसर क्या आ गया, 952। तो इस तरीके से आप अपना ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जब आपको एक डेविएशन पॉजिटिव मिलती है एंड अदर डेविएशन विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको 65 इंटू 67 है, तो इसके अंदर आपका बेस अभी आप ले सकते हैं 100, लेकिन 100 बेस का भी मैंने आपको सिखाया नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर बेस लेते 10 और अगर आप इसके अंदर सब बेस लेते 60, ये दोनों नंबर 60 के पास है, आप 60 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो। 70 लोगे तो डेविएशन दोनों की नेगेटिव में आएगी, 60 लोगे तो दोनों की डेविएशन पॉजिटिव में आएगी। तो इसके अंदर आपका m क्या आ जाएगा, इसके अंदर m आ जाएगा 60/10 इज 6। तो देखिए आपको करना है 65 इंटू 67। तो आपकी डेविएशन क्या है इसके अंदर, यस 65 इंटू 67, इसकी डेविएशन है +5, इसकी डेविएशन है +7, यही है इसकी डेविएशन। देन आफ्टर दैट 5 7 का क्या होता है 35, तो 3 नीचे 5 ऊपर। देन हम क्या करते हैं, m इज 6, देन 65 प्लस 7, 65 प्लस 7। अब आगे इसको आप फर्दर, अब आप अपने आप खुद सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा आपका 6 इंटू 65 प्लस 7 करके। तो सपोज इधर आपका आंसर आया x, तो x में क्या करेंगे आप, ये +3 कर देंगे, x में ये +3 हो जाएगा और लास्ट में आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x +3 और ऐसी 5 आप नीचे उतार देंगे। तो इसका आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल। सपोज अगर मैंने आपको एग्जांपल लेते हैं दैट इज 9, अब हम शायद 9th एग्जांपल पे हैं, दैट इज 12 × 15। तो देखिए इसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर आपका बेस क्या होगा, इसके अंदर आपका बेस होगा 10 और सब बेस क्या होगा, सब बेस भी होगा आपका इसके अंदर 10। तो आप दोनों में बेस और सब बेस 10 लेंगे तो आपको m क्या मिल जाएगा, 1। तो देखिए इतना मैंने आपको बता दिया, तो आगे का जो पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो दिस पार्ट इज फॉर योर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अगर आपने ये पूरे एग्जाम्पल जो मैं कर रहा हूँ वो अगर वो अच्छे समझ लिए हैं, तो जो मैं होमवर्क में देते रहूँगा आप उन्हें ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि ये कितने इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है 60 इंटू 9। तो 60 इंटू 9 में आप सबसे पहले देखिए आपका बेस क्या है, आपका बेस है इसके अंदर 10, देन सब बेस भी क्या है इसके अंदर 10। तो देखिए आपकी डेविएशन क्या आ जाएगी, दैट इज आपको करना है 60 इंटू 9। तो इसकी हो जाएगी डेविएशन +6 और इसकी हो जाएगी डेविएशन -1, यही होगी। तो देखिए 6 इंटू -1 क्या होता है, -6, यही मिलेगा आपको। एंड देन 16 इंटू 9 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, दैट इज m क्या है आपका 1, सब बेस भी आपने 10 लिया था तो आपको m मिल जाएगा 1। तो इधर हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इज 15 और इधर क्या है आपका 6 बार। अब इधर आपको 15 कंसीडर नहीं करना, ये है आपका 150। तो 150 में से आप 6 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 144। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 144।
4। तो इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बेस सब बेस बताते रहूँगा, आप वो लिखेंगे और बाकी उसके बाद फर्दर पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट नहीं, अब हम कर रहे हैं 11th। ओके, तो 11th पार्ट हम लेते हैं, दैट इज़ 29 इंटू 33। तो इसके अंदर आपका बेस क्या है, आप अपना बेस लेंगे 10, लेकिन सब बेस क्या हो जाएगा, दोनों नंबर 30 के आसपास है, और डेविएशन सॉरी एम क्या हो जाएगा, एम आपका हो जाएगा दैट इज़ 3, M3 हो जाएगा। तो इसके अंदर डेविएशन देखेंगे, इसके अंदर डेविएशन होगी -1 और 33 में डेविएशन होगी +3। तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3। तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे एंड देन लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से आप 3 को माइनस कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आप खुद होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में देखेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ किस तरीके से। नेक्स्ट 12th पार्ट देखिए, 12th में आपको देता हूँ दैट इज 66 इंटू 69। तो देखिए इसके अंदर आप क्या कीजिए, इसके अंदर आप बेस लीजिए 10, सब बेस क्या लेंगे, सब बेस आप लेंगे 70। 70 सब बेस लेंगे तो दोनों की डेविएशन नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होके दैट इज -6 और ये हो जाएगा -1। तो आपको m क्या मिलेगा, सब बेस अपॉन बेस यानी 70 अपॉन 10 इज 7। तो आपको m मिल गया 7। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। दोनों डेविएशन नेगेटिव है तो -6 इंटू -1 क्या होता है 6। तो डेविएशन आपकी पॉजिटिव आएगी और लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 13th। तो 13th पार्ट में आपको देता हूँ दैट इज 38 इंटू 41। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी एक डेविएशन नेगेटिव और एक डेविएशन पॉजिटिव मिलेगी। कैसे मिलेगी, अगर आप इसमें बेस 10 लेंगे और सब बेस क्या लेंगे, सब बेस आप इसके अंदर अपना 40 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज आपको डेविएशन मिल जाएगी, सॉरी एम आपको मिल जाएगा दैट इज 40 अपॉन 10 इज 4, यही आपको मिलेगा। देन अब आप देखिए आपको डेविएशन क्या मिलेगी, 38 की डेविएशन आपको मिल जाएगी, 40 में से क्या माइनस करेंगे -2 और 40 में आप करेंगे +1। तो एक डेविएशन पॉजिटिव है, एक डेविएशन नेगेटिव है। चलिए इसको हम एक बार खुद सॉल्व कर लेते हैं, वरना आप बोलेंगे सब कुछ तो आप होमवर्क में दिए जा रहे हो। तो इसकी डेविएशन है -2, इसकी डेविएशन है +1। तो किस तरीके से करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 हो जाएगा ये। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो जाएगा 4 इंटू 38 प्लस 1, 38 प्लस 1 हो जाएगा। तो 38 प्लस 1 क्या होता है 39। तो 4 इंटू 39 और ये देखिए -2 हम ऐसे नहीं लिखते, 2 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा -2। तो 4 इंटू 39 कीजिए अपनी कॉपी में सॉल्व। तो 4 इंटू 39 आपको मिलता है 156। तो क्या आपको मिला 156, यही मिला। और इधर है आपका 2 बार। अब देखिए बच्चों समझेंगे, आप जब भी टू डिजिट से ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितनी डिजिट्स में मिलेगा। तो हम करें 38 इंटू 41, 38 इंटू 41 तो आपको मिलेगा 4 डिजिट का आंसर। तो देखिए जब आप इसको देखेंगे तो अब आप माइनस कैसे करेंगे, 1560, अब करेंगे 2 माइनस। अगर इधर 2 डिजिट के नंबर बचते हैं तो वो क्या करते हैं हम, आगे इधर 15 होता तो मैं 150 में से 2 माइनस करता, लेकिन इधर 156 है तो मैं इधर 1560 में से 2 को माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 1558, यही आपको मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1558 इज द आंसर। तो ये पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे देखिए, आगे हम और कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज अब हम लेते हैं पार्ट 15। तो 15 पार्ट में आपको देता हूँ दैट इज 53 इंटू 48। ये आप देखेंगे इसके अंदर आप बेस क्या लेंगे, इसके अंदर बेस 10 रहेगा, लेकिन सब बेस आपका क्या हो जाएगा 50। एंड देन आपका m क्या हो जाएगा 50 अपॉन 10 इज 5। तो इसमें डेविएशन होती +3 और 48 में डेविएशन होती -2। देन 16 पार्ट देखिए 27 इंटू 29, दोनों में आप क्या ले लेंगे, सब बेस 30 ले लेंगे, दोनों डेविएशन नेगेटिव आएगी और अब आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 17 पार्ट देखिए दैट इज 37 इंटू 39, इसको भी सॉल्व कीजिए। अब इसके अंदर बेस भी आप खुद ही बताएंगे, सब बेस भी आप खुद ही बताएंगे और एम भी आप खुद ही
बताएंगे। तो दिस पार्ट इज टोटली फॉर योर होमवर्क। तो इतने क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और इसके बाद अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम समझते हैं जिसके अंदर हम बेस क्या लेंगे, 100 लेंगे। अगर हम बेस 100 लेंगे तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका मैं एग्जांपल 1 लेता हूँ। अगर मैं सॉल्व करता हूँ दैट इज 304 मल्टीप्लाई 312। तो देखिए इसके अंदर आप बेस 100 लेंगे और देखिए अब मैंने क्या कहा था, अगर आप बेस 100 अगर उसमें 10 बेस था तो डेविएशन में कितनी डिजिट आ रही थी, 1 डिजिट आ रही थी। इसके अंदर टू जीरोज हैं तो डेविएशन में कितनी डिजिट्स आएंगी, 2 डिजिट्स आएंगी। ये आपको याद रखना है। अब आपने इसमें बेस 100 लिया, सब बेस क्या लेंगे, सब बेस आप 300 लेंगे बिकॉज ये दोनों क्या है 300 के पास है। सब बेस आपने 300 लिया तो m क्या आ जाएगा आपका, 300 डिवाइडेड बाय 100 इज 3। यही आपको मिला। तो चलिए देखते हैं इसका किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दैट इज 304 को हम 312 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर डेविएशन कितनी हो जाएगी, 300 में कितना ऐड करेंगे, +4। तो +4 नहीं लिखेंगे, हमें 2 डिजिट्स में लिखना है ना, तो हम लिखेंगे +04। अब ये 2 डिजिट्स में हो गया आंसर। इधर आप 300 में क्या ऐड करेंगे, 312 में, तो +12 करेंगे तो आपको ये डेविएशन मिल जाएगी +12। देखिए अब आप क्या करेंगे, 4 इंटू 12। तो 4 इंटू 12 क्या होता है, तो आपको मिलता है 48। यही होता है 12 4 द 48। और लेफ्ट पार्ट जिस तरीके से हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। दैट इज m। m क्या है आपका 3 एंड देन 304। 304 में हम दूसरे की डेविएशन ऐड कर देंगे दैट इज +12। कर दिया। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 316 और इधर क्या है आपके पास 48। अब देखिए इसके अंदर ये 4 को मैंने नीचे नहीं लिखा, 48 को साथ में लिखा है बिकॉज डेविएशन में देखिए आपके 2 जीरोस थे ना, तो इधर भी आपको 2 डिजिट्स आ रही है तो वो एकदम करेक्ट है। ओके, अगर 2 से ज़्यादा डिजिट आती तो मैं उसको एक डिजिट में नीचे की तरफ लिखता। तो देखिए तो 3 इंटू 316 क्या होता है, दैट इज 948। 948 और इधर क्या है आपका 48 पहले से ही है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 948। 48 विल बी द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट आप सेकंड एग्जांपल देखिए। अगर मैं डेविएशन नंबर्स लेता हूँ दैट इज 497 मल्टीप्लाई 499। तो इसके अंदर आपका बेस देखिए, अब आप बेस क्या रख रहे हैं अपना 100 लेके चल रहे हैं। तो सब बेस क्या है, अब आपकी मर्जी है 400 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं। तो कौन सा आसान है, 500 लेंगे जब हम, ठीक है। अगर 400 लेते तो भी आपको +97 और +99 मिलता, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसके अंदर आपको m मिलेगा 500 डिवाइडेड बाई 100 इज 5। तो अब देखिए 497 इंटू 499, आपने सब बेस लिया है 500, तो इधर आपको डेविएशन मिलती -3 और इधर आपको डेविएशन मिलती -1। देखिए -3, अब देखिए इधर आपने गलत लिख दिया, हमें क्या लिखना है 2 डिजिट्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, -03 और इधर लिखेंगे -01। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया, -3 इंटू -1 होता है दैट इज 3। तो इधर हमें क्या लिखना है, 2 डिजिट्स में ही आंसर लिखना है। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा 03। ओके, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देन लेफ्ट पार्ट सेम एज इट इज दैट इज 5। देन 497 उसको दूसरे की डेविएशन से ऐड कर देंगे दैट इज -1। तो आपको क्या मिलेगा 5 इंटू 496 एंड देन 3, यही मिला। अब देखिए अब आप क्या लिखेंगे, दैट इज 5 इंटू 496 होता है दैट इज 2480 और लास्ट में ये नंबर लिख दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 24803 विल बी द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 2 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ पार्ट जिसके अंदर एक डेविएशन मेरी पॉजिटिव आएगी और एक डेविएशन नेगेटिव आएगी। देखिए किस टाइप का, अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए दैट इज 398 मल्टीप्लाई 403। तो देखिए अब आप बेस ले रहे हैं 100 और सब बेस क्या हो जाएगा, अब आपका सब बेस हो जाएगा, दोनों 400 के पास है और m क्या हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 398 एंड 403, इसमें डेविएशन क्या है -2 और इसमें डेविएशन है +3। ओके, तो देखिए
अब आप इसको 2 डिजिट्स में लिखिए, ओके, भूलिए मत बार बार। तो -2 इंटू 3 क्या होता है -6। -6 कैसे लिखेंगे, पहले तो 2 डिजिट्स में लिखना है, तो हो गया 0 6, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ऐसे बार दोनों डिजिट्स के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 398 प्लस 3, ये लिख दिया। तो आपको क्या मिलेगा लेफ्ट पार्ट पे, दैट इज 4 इंटू 398 प्लस 3 क्या हो गया आपका 401, और इधर क्या है आपका 0 6। अब देखिए, अब 4 इंटू 401 पहले सॉल्व कीजिए, तो क्या है आपका 1604, और आपको क्या करना है इसमें से ये 6 को माइनस करना है। तो देखिए ये 2 डिजिट्स आपको दे रखे है ना, तो आप 1604 में से माइनस नहीं करेंगे, आप करेंगे 1604 डबल ज़ीरो लगाएंगे और फिर इसको माइनस करेंगे। देखिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज 4 देन 9 एंड देन 3 0 6 1। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया 160394। अब देखिए उधर हम 10 बेस ले रहे थे तो सिर्फ एक जीरो इधर लगा रहे थे, अब इधर हमने बेस के लिए 100 लिया है, तो माइनस करने से पहले हमने क्या लगाया इधर 2 जीरो लगाए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए और क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज आप लीजिए 105 इंटू 112, तो इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, तो देखिए आपने इसमें बेस लिया दैट इज 100, देन सब बेस आपका क्या है, सब बेस आपका हो जाएगा 100, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए 105 इंटू 112, इसके अंदर डेविएशन होगी +5 की और इसके अंदर डेविएशन होगी +12 की। तो +5 को कैसे लिखेंगे 05, बिकॉज आपका बेस क्या है 100, 100 में कितने जीरोज हैं 2 जीरोज है, तो डेविएशन में कितनी जीरो कितनी डिजिट्स आएंगी 2 डिजिट्स आएंगी। तो देखिए 5 इंटू 12, तो 5 इंटू 12 होता है 60, देन लेफ्ट पार्ट पे आपको क्या लिखेंगे दैट इज 1, देन 105 प्लस 12, यही आप लिखेंगे। चलिए 105 ये रहा और दूसरे की डेविएशन आपने ऐड कर दी, तो 105 प्लस 12 आपको क्या मिल गया दैट इज 1 इंटू 117, यही मिलेगा, और इधर है आपका 60। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया 11760 विल बी द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट 5 देखिए, दैट इज 93 मल्टीप्लाई 96। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने बेस 10 लेके कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर आप इसके अंदर बेस 100 लेंगे तो देखिए सब बेस क्या लेंगे, अब आप सब बेस 19 ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप सब बेस 90 ले लेंगे तो m क्या हो जाएगा 90, यानी सब बेस अपॉन बेस दैट इज 90 अपॉन 100, तो आपका m क्या आता 0.9, जो कि सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता। अगर आप इसमें सब बेस 100 ले लेंगे तो आपका m क्या आता 1 आता। तो देखिए अगर मैंने सब बेस 100 लिया तो किस तरीके से आप सॉल्व करते, देखिए कितना ईजी हो जाता है इसे सॉल्व करना, दैट इज इसमें डेविएशन क्या जाती है -7, और इधर डेविएशन आ जाती है आपकी -4, यही डेविएशन आती। देन 7 4 द 28, 7 4 द 28, देन इधर आपका लेफ्ट पार्ट क्या होता है 1 इंटू 93 माइनस 4, तो 93 माइनस 4 क्या हो गया, तो 93 आपका ये रहा और -4 आपका ये रहा, तो 93 माइनस 4 इज 89 28, तो 93 इंटू 96 आपको क्या मिला 89 28 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस 10 लेके भी आपको ये टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए, और बेस अगर आप 100 लेंगे तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर आप बेस 10 लोगे तो आप 90 ले सकते हो, बिकॉज 9 इंटू 10 लिख सकते हो, लेकिन अगर बेस 100 लोगे तो आपको सब बेस भी उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, ताकि आपको m की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो सके। नेक्स्ट आप देखिए सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स पार्ट आपको क्या गिवन है दैट इज 387 इंटू 394। तो इसके अंदर आप बेस क्या लेंगे अपना 100 ही लेंगे, लेकिन सब बेस क्या लेंगे, सब बेस आप इसके अंदर अपना 400 ले लेंगे, तो आपको m क्या मिल जाएगा
-4 मिल जाएगा। तो आपको डेविएशन क्या मिलती, इसकी डेविएशन आपको मिलती -13 और इसकी डेविएशन आपको मिलती -0.6। ये दोनों डेविएशन मिलती और देखिए अब दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। आप 13 इंटू 6 करेंगे वो आपको 2 डिजिट में ही मिलेगा। और फिर आप लेफ्ट पार्ट तो आपको लिखना आता है, तो दिस पार्ट इज फॉर योर होमवर्क। तो इस पार्ट को अब आप खुद ट्राई करेंगे। हम देखते हैं सेवंथ पार्ट। तो सेवंथ पार्ट आप क्या लेंगे, दैट इज 897 मल्टीप्लाई 901। देखिए बच्चों, अगर आप बेस क्या लेते हैं, इसके अंदर अगर आप बेस अपना 100 लोगे तो सब बेस क्या लोगे, तो सब बेस आपको मिलेगा इसके अंदर 900। 900 लोगे तो आपको m क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। चलिए अब आप सॉल्व कीजिए, दैट इज 897 901। डेविएशन देखिए क्या हो जाएगी, इसके अंदर डेविएशन हो जाएगी -3 और इधर हो जाएगी +1। 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 01 और -03। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज -3 इंटू 1 इज -3। तो -3 इधर 2 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे दैट इज 03 और ऊपर बार लगा देंगे कुछ इस तरीके से। देन इधर आपका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा आपका दैट इज 9, दैट इज m। देन 897 और दूसरे की डेविएशन ऐड कर देंगे दैट इज +1। आपको क्या मिलेगा, 9 इंटू 898 एंड इधर है आपका 03। 03 मतलब क्या है, ये जो 3 है आपका ये माइनस होगा। तो सबसे पहले 9 इंटू 898 सॉल्व कीजिए। तो 9 इंटू 898 आपका आंसर आता है दैट इज 8082 और इधर क्या है आपका 03, यही आपको मिलेगा। अब चलिए माइनस कीजिए, कैसे करेंगे, आपने बेस 100 लिया था, 2 जीरो थे तो 8082 के बाद भी 2 जीरो लगाएंगे और फिर 3 को माइनस करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज 7911808। तो आपका आंसर क्या आ गया, 808197 इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। जब आपकी डेविएशन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में होगी तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, तो नेक्स्ट पार्ट है 96 इंटू 107। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इसके अंदर बेस आपका 100 रहेगा और सब बेस भी आपका 100 रहेगा और आपका m क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 हो जाएगा। इसकी डेविएशन आपको नेगेटिव मिलेगी -4, इसकी डेविएशन प्लस में मिलेगी दैट इज +7। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव डेविएशन वाला आप ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देन लास्ट पार्ट देखेंगे दैट इज 112 मल्टीप्लाई 103। तो इसके अंदर बेस भी आपका 100, सब बेस भी आपका 100 और इस टाइप का हम फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। तो दिस पार्ट इज टोटली फॉर योर होमवर्क। आई होप आपको वर्किंग बेस विद 100 किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे वर्किंग बेस विद m मल्टीप्लाई 1000, जिसके अंदर हम बेस क्या लेंगे, 1000 लेंगे। अब जिसको बेस विद 10 और बेस विद 100 समझ में आ गया उसको ये 1000 वाला तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए इसके अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लेते हैं 206 मल्टीप्लाई 2006 मल्टीप्लाई 2013। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे और आप इसके अंदर बेस लेते हैं 1000 और सब बेस क्या लेंगे, तो सब बेस आप इसके अंदर ले लेंगे 2000। तो डेविएशन क्या हो जाएगी, सॉरी m क्या हो जाएगा आपका, तो m आपका हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1000, तो m आपको मिल गया 2। तो अब देखिए अब आप कैसे लिखेंगे, 2006 एंड देन 2013। तो डेविएशन फाइंड आउट कीजिए। सब बेस आपने 2000 लिया है तो 2000 में ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, +6 और इधर करेंगे +13। अब देखिए जब हमने बेस 10 लिया था तो उसमें 1 जीरो थी तो हम डेविएशन में 1 डिजिट लिखते थे। जब आपने बेस 100 लिया तो उसमें 100 में 2 जीरोज आते हैं, तो आपने जो डेविएशन लिखी उसमें भी कितनी डिजिट्स लिखी, 2 डिजिट्स लिखी। अब इधर 1000 में देखिए आपके 3 जीरोज है तो डेविएशन में भी आपको 3 डिजिट्स का ही लिखना पड़ेगा। तो आपको इधर क्या मिल जाएगा, 006 लिखेंगे, बिकॉज +6 को हम लिख सकते हैं ना, 006। देन 13 को कैसे लिखेंगे, 01
तो हमारे डेविएशन कितने हो गए, 3 डिजिट्स में हो गए। चलिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, राइट हैंड पार्ट को हम सिमिलरली जैसे सॉल्व करते वैसे करेंगे। तो 6 × 13, तो 6 × 13 आपको क्या मिलता है, 78 मिलता है। अब आपने बेस क्या लिया था, 1000 लिया था, 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो इधर आंसर भी क्या आना चाहिए, 3 डिजिट का आना चाहिए, तो इसलिए हम एक जीरो लगा देंगे। तो 078 इज द आंसर, दैट इज 6 × 13। 6 × 13 क्या होता है आपका, 78 होता है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट पार्ट सिमिलरली वैसे सॉल्व करेंगे। एम क्या है आपका 2, देन 2006, 2006 और दूसरे की डेविएशन ऐड कर देंगे, दैट इज प्लस 013। तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2 इंटू 2019 और इधर आपका क्या है 078। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, दैट इज 4038। तो 2 इंटू 2019 क्या होता है, 4038 और ये 078 आप ऐसे उतार देंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4038078 इज द आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज 5992 मल्टीप्लाई 5986। अब आप इसमें बेस क्या लेंगे, अपना 1000 लेंगे, देन सब बेस क्या हो जाएगा आपका, सब बेस आपका हो जाएगा दैट इज 5000 की 6000, तो हम इसके अंदर सब बेस लेंगे 6000। तो आप देखेंगे आपको एम क्या मिल जाएगा, आपको एम मिल जाएगा 6। तो देखिए अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5992 5986। तो इधर आपको डेविएशन क्या मिल जाएगी, इधर आपको डेविएशन मिल जाएगी -8 और इधर आपको डेविएशन मिल जाएगी -14। 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 008 और 14 को कैसे लिखेंगे, 014। तो दोनों डेविएशन क्या है आपकी, नेगेटिव है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, -8 इंटू -14, तो -8 इंटू -14 आपका होता है 112। 112 ऑलरेडी 3 डिजिट में है। लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एम क्या है 6, देन 5992 माइनस दूसरी डेविएशन ऐड कर देंगे, तो क्या है वो -14, तो -014। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 6 × 5978 और इधर है आपका 112 ऑलरेडी। तो जब आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा दैट इज 35868 और इधर क्या है 112। अब ये स्लैश हटा दो और दोनों को कंबाइन कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 358681112 इज द आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ आप देख सकते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब देखिए आप थर्ड पार्ट। तो थर्ड हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 5998 5998 मल्टीप्लाई 6003। अब इसमें आपको बेस क्या है, इसमें आपका बेस है 1000, देन सब बेस क्या है आपका 6000, बिकॉज दोनों नंबर 6000 के पास है, तो एम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब आपको देखिए, अब आपको एक डेविएशन पॉजिटिव मिलेगी और एक डेविएशन नेगेटिव मिलेगी। तो ऊपर वाले की यानी 5998 की डेविएशन क्या होगी, -0002। इधर आपकी डेविएशन मिलेगी +0003। ये आपको डेविएशन मिली। तो देखिए 2 इंटू 3 क्या होता है 6 और ये क्या है -2 इंटू 3, तो -2 इंटू 3 क्या होता है -6। अब इसको 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे हम, और माइनस में भी है, तो 006 और माइनस में है, तो ये ऊपर हम ऐसे बार का निशान यानी माइनस का साइन लगा देंगे तीनों के ऊपर। लेफ्ट पार्ट सेम एज इट इज, यानी m क्या है आपका 6 एंड देन 5998, देन दूसरी डेविएशन ऐड कर देंगे दैट इज +003 कर दिया। अब देखिए 6 इंटू ये आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 6001 और इधर क्या है आपका 006 और तीनों के ऊपर ये माइनस का साइन है। तो देखिए 6 इंटू 6001 आप सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 60036,
यही आपको मिलेगा, और ये तीनों क्या है आपके माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे, अब आप 36006 के बाद क्या लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे। 3 जीरो लगा के आप माइनस करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज 4995 0 0 6 3। तो आपको सोल्यूशन क्या मिल गया, दैट इज 36005 994 विल बी द आंसर। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब आपकी एक डेविएशन पॉजिटिव होगी और एक डेविएशन नेगेटिव होगी। अब जरूरी नहीं कि आप इधर 5998 ही लेते, अगर आप 6013 लेते इधर, तो 6013 लेते तो दूसरी डेविएशन ये थी, तो इसमें से -2 करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 6001 ही मिलेगा। तो कुछ भी लिखिए आपको आंसर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अगर आपको आंसर चेक करना हो, कैसे चेक करते हैं, तो देखिए आप क्या कीजिए, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए 5998 को 6003 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं। 2006 मल्टीप्लाई 1998। तो चलिए, जब आपने ये लिया तो देखिए अब आप इसके अंदर बेस क्या लेंगे, अब आप इसके अंदर बेस लेंगे अपना 1000, सब बेस क्या लेंगे, आप दोनों नंबर किसके पास है, 2000 के पास, सब बेस हो गया 2000, और एम क्या हो गया, 2000 अपॉन 1000 इज 2। तो देखिए 2006 और ये है 1998, तो इसकी आपकी डेविएशन क्या होगी, +006, और इसकी डेविएशन होगी -002। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट पार्ट देखिए 6 2 12, 2 डिजिट का आया लेकिन आपको क्या चाहिए, 3 डिजिट का, तो वो क्या है, 0 1 2, यही आ जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तीनों के ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन। लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 2 यानी m, देन 2006 -002। तो इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 × 2004, और इसमें से क्या हो रहा है, 0 1 2, ये क्या आ रहे हैं आपके माइनस हो रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा 4008, और इधर से है 0 1 2 माइनस। तो चलिए आप माइनस कीजिए, दैट इज 4008 के बाद 3 जीरो और लगा दोगे, और इसमें से 0 1 2 माइनस कर दोगे। तो चलिए माइनस कीजिए, क्या मिलेगा आपको, दैट इज 10 में से 2 गया 8, देन 9 में से 1 गए 8, एंड देन 9, एंड देन here we will get 7004। तो आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज 40079888 विल बी द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर आपको एक डेविएशन नेगेटिव मिलती है और एक डेविएशन आपको पॉजिटिव मिलती है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 3012 मल्टीप्लाई 2987। अब देखिए इसके अंदर आपका बेस क्या है, इसके अंदर बेस है आपका 1000, सब बेस क्या लेंगे, इसके अंदर आप अपना सब बेस लेंगे 3000, तो आपको m क्या मिल जाएगा, आपको m मिल जाएगा 3। तो 3012 की डेविएशन क्या होगी, +0 1 2, और 2987 की डेविएशन क्या होगी, -0 1 3। तो ये होगी आपकी दोनों की डेविएशन, एक डेविएशन पॉजिटिव एक डेविएशन नेगेटिव। सेम जो हमने ये वाला सॉल्व करा है, इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो जरूरी नहीं था आप इधर 2006 लेते, अगर आप इधर 1998 लेते तो आपकी डेविएशन क्या होती, इधर +006 होती, और उसके बाद का देखिए आपको यही प्रोसीजर आप अप्लाई करते। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर योर होमवर्क। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अब हम देखते हैं सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट आपको मैं देता हूँ, दैट इज 5996 मल्टीप्लाई 5988। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दोनों डेविएशन नेगेटिव मिलेगी, कब, जब आपका बेस क्या है 1000 है, लेकिन सब बेस क्या है आपका 6000 है, बिकॉज ये दोनों 6000 के पास है, और आपको m क्या मिल गया 6। तो देखिए 5996 और ये है 5988, तो इसकी डेविएशन क्या है आपकी
004 और इसकी डेविएशन है -012, यही होगी। अब देखिए 4/12 फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले, तो वो आपका इधर आ जाएगा, उसको आपको क्या लिखना है इधर 3 डिजिट में लिखना है। क्या लिखेंगे इधर 3 डिजिट में आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 2 8 4 1 4 और 3 डिजिट में कैसे आएगा इधर 0 लग जाएगा। लेफ्ट पार्ट आप क्या करेंगे दैट इज m क्या है 6 एंड देन 5996 और दूसरे की डेविएशन ऐड हो जाएगी दैट इज 012। तो लेफ्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे और देखिए ये आपका ऊपर साइन नहीं आएगा ये नेगेटिव का, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 048, तो जो आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे वो आएगा, उसके बाद ये 048 आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए सेवन्थ सेवन्थ पार्ट में आपको देता हूँ दैट इज 4037 मल्टीप्लाई 3998। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आप अपना बेस लेंगे 1000, लेकिन सब बेस क्या लेंगे, सब बेस आप अपना लेंगे इसके अंदर 4000 और आपको m क्या मिल जाएगा 4। तो इसके अंदर आपको डेविएशन मिलेगी +037 और इधर आपको मिलेगी दैट इज -002। तो ये आपको दोनों डेविएशन मिलेगी, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। आई होप इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और दैट इज एट्थ पार्ट इज 1993 मल्टीप्लाई 1997। इसके अंदर आप बेस सब बेस और जो m है वो खुद फाइंड आउट करेंगे और इसका सॉल्यूशन नीचे बताएंगे और इसके अंदर आपकी डेविएशन क्या होगी, दोनों नेगेटिव आएंगी। ओके, देन नाइन्थ पार्ट लिखिए। नाइन्थ पार्ट में है आपका 6993 मल्टीप्लाई 6991। देखिए ये पार्ट भी टोटली फॉर योर होमवर्क, आप खुद बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें भी आपकी डेविएशंस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। कब, इसका मैं सब बेस आपको बता देता हूँ। सब बेस आप लेंगे इसके अंदर 7000। तो चलिए ये आपको मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग द सब बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे इजीली आप हर एक बड़े बड़े नंबर का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अब आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।